हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं श्याम सर, पॉलीटेक्निक एकेडमी डायरेक्टर, पॉलीटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन क्लासरूम से आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेमेस्टर 5 कोर्स के बारे में बताने आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आप लोग सेमेस्टर 4 में करीब करीब न्यूज़ जो है प्रमोट होने जा रहे हैं, तो हम लोग अब इलेक्ट्रिकल सेमेस्टर 5 कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम पहले बता दें कि अगर अपने आत्मिक तौर पे अगर हम बोले तो हमें थोड़ा दुख भी है कि आप इतनी मेहनत करने के बाद एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए। ठीक है ना, ये आप लोगों को भी महसूस हो रहा होगा कि पढ़ाई के संचालन का ये प्रॉपर तरीका नहीं है। अगर एग्ज़ाम होता है तो आप बैठते हैं, आपने जो 6 महीना 8 महीना जो आप लोगों ने मेहनत की, कस के इतनी अच्छी पढ़ाई की, तो उसके लिए एग्ज़ाम देते वो मार्क्स में कन्वर्ट होता, तो उसका एक अलग रोमांच रहता है। और हमें पता है कि आप लोगों को भी इसके बारे में अफसोस होगा। ठीक है ना, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, अभी तो परिस्थितियां ही ऐसी हैं कि हम लोगों को स्थिति के साथ सामंजस्य बना के चलना पड़ रहा है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो एकेडमिक माहौल बिहार में है या पूरे भारत में है या कहिए कि पूरे विश्व में है, यहाँ बहुत ही हौच पौच की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, और इसी में हम लोग भी थोड़ा इधर उधर परेशान हो गए। स्टूडेंट्स भी परेशान हैं, टीचर्स भी परेशान हैं, क्या करें कैसे करें। ठीक है ना, लेकिन अब जैसा कि हम लोगों को पता है कि स्थितियां अब धीरे धीरे जो है सामान्य होती नज़र आ रही हैं, तो हम लोगों को अगले सेमेस्टर के लिए अपना प्रिपरेशन शुरू कर देना होगा। सरकार जो है अपने सेशन को, जैसा कि आप लोग को पता है आपका सेशन लेट चल रहा है, तो सेशन को कैच करने के लिए आपका एग्ज़ाम जो है जल्दी से जल्दी लेने का प्रयास करेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर बता दें कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेमेस्टर 5 का हमारे पास और भी ब्रांचेस के कोर्सेज चल रहे हैं, जिनका कि पिछले सेमेस्टर में जो वीडियोस बने थे, लेक्चर वीडियोस, वो उसके प्रिपेयर्ड हैं। तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। इस बार सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेमेस्टर 5 का ही वीडियो लेक्चर्स हम लोगों को बनाना है। नया वीडियो आप लोग को बना के देंगे, बढ़िया क्वालिटी का वीडियो बना के देंगे। और अब कोई ज़्यादा लोड नहीं है, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में 3 सेमेस्टर्स थे, अब की 2 ही सेमेस्टर हैं, तो थोड़ा टेक्निकली सोचिएगा, तो इस बार लोड हम लोगों को कम है। तो आप लोगों को एग्ज़ाम के पहले आप लोगों की कोर्स जो है अच्छी तरह से कंप्लीट कर दी जाएगी। जहाँ तक पिछले सेमेस्टर का बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये थोड़ा सवाल है कि अगर सेमेस्टर 5 अगर शुरू हो रहा है हम लोगों का, तो हमारे सेमेस्टर 4 के खास करके हमारे एकेडमी में कुछ 1 या 2 चैप्टर्स जो है आपके बचे रह गए। ठीक है ना, तो वो चैप्टर्स चूँकि आप लोगों का एग्ज़ाम प्रमोट हो गए, इसीलिए हम लोग उन सेमेस्टर्स के आपके सीनियर्स के लिए लग गए जिनका एग्ज़ाम ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। अब आप ही ईमानदारी से सोचिए कि जिनका एग्ज़ाम अनाउंस हो गया है उनका हमको ख्याल रखना है। आप ही का एग्ज़ाम अनाउंस होगा तो आपका भी ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो भी आपका ऐसा कहे कि 5 या 10% जो लेक्चर्स बचे रह गए हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि आप अगले सेमेस्टर में प्रमोट हो रहे हैं तो पिछला लेक्चर्स हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये मेरे काम करने का तरीका नहीं है। मुझे एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं है। हमने आपको कोर्स प्रोवाइड किया है और हम आपको उसका पूरा लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि थोड़ा सा आप लोग भी सामंजस्य बनाएंगे, एडजस्ट करेंगे, ताकि हम और आप मिल के अपने सेमेस्टर 5 की पढ़ाई, ऐसा कहिए कि सेमेस्टर 4 और 5 की पढ़ाई को हम लोग ढंग से कर सकें। ठीक है ना, तो यही मेरी बात थी, मैंने कह दिया। बाकी आप लोग तो समझदार हैं। यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेमेस्टर 5 इंट्रो क्लास में आप लोगों को सबसे पहले हम पेपर्स का नाम बताएंगे और पेपर्स के जो सर पढ़ाएंगे, टीचर्स, उनके बारे में भी बताएंगे। और यहाँ पर देखिए, आपका सबसे पहला पेपर जो है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन है। ठीक है ना, जब आपका मशीन्स इस्तेमाल करते हैं तो उसमें स्विच गियर्स भी लगता ही है। एक्चुअली कहिए कि यह हार्डवेयर कंट्रोल है, एक तरह का कंट्रोल है। एंड प्रोटेक्शन, ये स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन आपका पहला पेपर होगा। और पहला पेपर आपको ये राजकमल सर पढ़ाएंगे, पेपर नंबर 1 और 2।
सेमेस्टर 4 में आप लोग इनसे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और दूसरा पेपर जो है आपका एसी मशीन्स है, ठीक है। यहाँ पर आपको एसी मशीन्स के बारे में पढ़ना है। ये दो पेपर आपको वही राजकमल सर पढ़ाएंगे जो सेमेस्टर 3 से आपको पढ़ाते आ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि राजकमल सर का जो एक्चुअल जो उनका पढ़ाने का तरीका है वो जेई एग्ज़ाम्स के रेफरेंस में ज़्यादा है थोड़ा सा, और सेमेस्टर के तरफ थोड़ा सा कम है, जेई एग्ज़ाम्स के तरफ थोड़ा झुकाव ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए हर टीचर का अपना पढ़ाने का स्टाइल होता है, उनका अपना स्टाइल है। लेकिन हम लोगों ने सेमेस्टर 4 से ही, सेमेस्टर 4 में आप लोगों ने गौर किया होगा कि धीरे धीरे हम लोग उनको थोड़ा ये सर जो है अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं आप लोगों के साथ भी। और प्रॉब्लम यहाँ पर कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप लोग को थ्योरेटिकल नोट्स की बढ़िया से ज़रूरत होती है। तो थ्योरेटिकल नोट्स सेम 4 में भी सर ने प्रोवाइड किया है, उसको इस बार हम लोग और इम्प्रूव करेंगे। सर के माध्यम से बोल रहे हैं, राजकमल सर के माध्यम से सर ने कहा है कि वो थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे उस चीज़ को और प्रॉपर नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ये आपका पहला 2 पेपर है। इसके बाद आपका तीसरा पेपर है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रहा है तो उसका यूटिलाइजेशन इस्तेमाल भी हो रहा है, तो उसका इस्तेमाल हो रहा है, उसी के बारे में ये पेपर है जो आप लोगों को विकास सर पढ़ाएंगे, जिन्होंने अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोगों को सेमेस्टर 4 में पढ़ाया था, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 1 है और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, ठीक है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आपको रणधीर सर पढ़ाएंगे। ये कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है, ठीक है ना, ये कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है और ये सर इसको काफ़ी बढ़िया पढ़ाते हैं, इसीलिए रणधीर सर को ये पेपर दिया गया है। और इसी से रिलेटेड आप सेमेस्टर 6 में भी एक पेपर पढ़िएगा जिसका नाम ही है कंट्रोल सिस्टम, और उसकी शुरुआत हम बता दें यहीं से हो जाएगा। और ये ऑटोमेशन एंड कंट्रोल जो है आपका जेई एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है, हम बता दें, ठीक है ना। ये मैथमेटिकल भी है, ये बहुत ही मैथमेटिकल भी है, ठीक है। और जेई एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये सब पेपर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। कुछ पेपर्स इसमें थ्योरेटिकल हैं, तो आपको जो सर सेमेस्टर 4 में आप लोगों को जो सर लोगों ने पढ़ाया था वही पढ़ाएंगे, सिर्फ एक सर बदलेंगे। इस बार हम आप लोगों से परमिशन चाहेंगे एक पेपर आप लोगों को पढ़ाने का, वो है एक थ्योरेटिकल पेपर है और वो है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 1 है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 1 है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 2 आप लोगों को इलेक्टिव में सेमेस्टर 6 में पढ़ना है। तो मैं पिछले सेमेस्टर में भी आप लोगों को एक पेपर पढ़ाता, लेकिन आप लोगों को पता है कि जब आपका सेमेस्टर 4 चल रहा था उस समय आपका इलेक्ट्रिकल सेमेस्टर 6 भी चल रहा था, और इलेक्ट्रिकल सेमेस्टर 6 में हम 2 पेपर वहाँ पर पढ़ा रहे थे, ठीक है। और उसके अलावे भी दूसरे सेमेस्टर्स का, दूसरे ब्रांचेस का भी लोड हम लोगों पे काफ़ी था, इसीलिए पिछले सेमेस्टर में तो आप लोग को नहीं पढ़ा पाए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इस बार हम आप लोग को पढ़ाएंगे। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 1 हम आप लोग को पढ़ाएंगे, जिसको कि रेलवे ट्रैक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ट्रैक्शन का ज़्यादातर इस्तेमाल रेलवे में ही होता है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ रहे हैं, आप लोग को पता होगा, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आ गया, इलेक्ट्रिक आपका स्कूटर आ गया, इलेक्ट्रिक आपका कार आ गया। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का इस्तेमाल अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी हो रहा है, और ये आप लोगों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि ये जितना ज़्यादा इस्तेमाल होगा, अब दुनिया जो है शिफ्ट कर रही है पेट्रोल से और डीजल से इलेक्ट्रिक में शिफ्ट कर रही है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है, ठीक है। खुशी की बात है कि आपके इंजीनियरिंग ब्रांच में अब वैकेंसीज़ का डिमांड जो है आपके लिए काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में भारत सरकार का भी प्रयास है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, ताकि हमारी पेट्रोल की डिपेंडेंसी जो है दूसरे देशों पे वो हमारा ख़त्म हो सके। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ही मामले में, प्रदूषण और परफॉर्मेंस के मामले में पेट्रोल और डीजल व्हीकल से काफ़ी बेहतर माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोग को इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन हम एक पेपर पढ़ाएंगे। अगर जैसा कि हमने देखे, श्याम सर मेरा नाम हुआ और 23+ ईयर्स एक्सपीरियंस है। आप लोग हमको अगर कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों से बात होगी तब बताएंगे। बिहार में पॉलिटेक्निक कोचिंग की शुरुआत हमने की, बस हम खाली इतना ही बोलना चाहेंगे कि ये उस समय की बात है, जो वो दौर था जब पूरे बिहार में आपका पॉलिटेक्निक की किसी भी ब्रांच का कोचिंग कहीं पर नहीं चलता था।
और पहली बार हमने उसको शुरू किया, ठीक है ना। उस समय बता दें ईयर कोर्स हुआ करता था, सेमेस्टर कोर्स भी नहीं था। 3 इयर्स आपका डिप्लोमा होता था, 1 ईयर में 10 पेपर पढ़ने होते थे। हम उस दौर की बात बता रहे हैं, ठीक है, उस दौर की हम बात बता रहे हैं। तो उस समय से हम पढ़ा रहे हैं। शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स का इतना उम्र भी नहीं होगा जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो हम अपने बारे में बस इतना ही बताना चाहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है तो ऐसा नहीं है कि हम अपना इंट्रो आपको नहीं देंगे। हम भी आपको अपना इंट्रो देंगे, डेमो क्लासेस देंगे, जो यूट्यूब पर भी होगा और हमारे पॉलिटेक्निक एकेडमी ऐप पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। वो अनलॉक्ड होगा, आप लोग पॉलिटेक्निक एकेडमी ऐप में भी देख सकते हैं और यूट्यूब पर भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पर, और इसके बाद हम बता दें, जो लड़कों के मन में सबसे ज़्यादा ये रहता है कि यह इसका फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगा। तो फ़ी स्ट्रक्चर शुरू में आपका जो ये ऑनलाइन कोर्स है आज या कल में आपका लॉन्च हो जाएगा। शुरू में हम लोगों का प्रोमो ऑफर चलेगा। प्रोमो ऑफर का मतलब कि प्राइस कम होगा। इस कोर्स का प्राइस 3500 प्लस है, लेकिन ये प्रोमो ऑफर में 3000 में आप लोगों को अवेलेबल होगा ऑनलाइन। और हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी आज से शुरू हो जाएंगे। आज 15 सितंबर से 4 बजे ये शाम में 4 बजे शाम में हमारा बैच है और ये आज से शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन जो आप लोगों को क्लासेस हैं वो हमारे एप्लीकेशन में आप लोगों को आज या कल से मिल जाएगा। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। अब आप लोगों ने धैर्यपूर्वक जो है हम लोगों से पढ़ाई की और आप लोगों से बहुत सारा प्यार मिला, ठीक है। इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद आप लोगों को, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अब अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, हमारे एप्लीकेशन में, वहाँ पर हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो जल्दी से जल्दी जो नए स्टूडेंट्स हैं आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं आज या कल तक वेट करिए। आपका जब आ जाएगा तो एप्लीकेशन में भी शुरुआत में सारे वीडियोस फ्री रहेंगे। आप लोग वहाँ पर आराम से डेमो देख लीजिए और देखने के बाद ही डिसाइड करिए कि आपको हमारा सब्सक्रिप्शन लेना है या नहीं लेना है। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ ढेर सारी आप लोगों को शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार आप लोगों को। मिलते हैं हम लोग, ठीक है ना, अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय क्लास एंड बेस्ट ऑफ लक।